हेलो एवरीवन। क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन गॉड? आपको ये टॉपिक बहुत क्लीशे लगता होगा, आई अंडरस्टैंड। दरअसल ये एक सिंपल सवाल होकर भी बहुत परेशान कर देने वाला सवाल है। ये वो सवाल है जिसे पूछना अब बहुत समय से कम या बंद सा हो गया है। पर चलिए, आज इस बात पर 5-10 मिनट बात हो जाए, कुछ अलग दृष्टिकोण से। सो आई रिपीट, डू यू बिलीव इन गॉड? दूसरे शब्दों में, आर यू अ बिलीवर और एन एथीस्ट? आप आस्तिक हैं या नास्तिक? घबराइए नहीं, नास्तिक होना कोई गलत बात नहीं है, कोई गाली नहीं है, आपको कोई सजा वजा नहीं मिलने वाली। आप में से ज्यादातर शायद ये कहेंगे कि वो आस्तिक हैं, बिलीवर हैं, यानी वो ये मानते हैं कि कोई ईश्वर है जिसने दुनिया बनाई, जो इसे और हमारे जीवन को चला रहा है। उसकी मर्जी के बिना सो कॉल्ड पत्ता भी नहीं हिलता। इंग्लिश में इसे थीज्म भी कहते हैं, एथीज्म का उल्टा, या यूं कह लीजिए कि एथीज्म थीज्म का उल्टा है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की 84% पॉपुलेशन थीस्टिक है, यानी आस्तिक है, भगवान को मानने वाली। हालांकि इन 600 साढ़े 600 करोड़ लोगों में से मेजॉरिटी ने ईश्वर को शायद देखा नहीं है, पर इनका स्ट्रांग बिलीफ है कि ईश्वर है। कैसा है, किस रूप में है, इसमें सबकी अपनी अपनी एक्सप्लेनेशंस, धारणाएं हो सकती हैं, पर ये मेजॉरिटी लोग मानते हैं कि ईश्वर है, दिखे या ना दिखे, किसी रूप में हो। उन्हें बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है मात्र इस विचार से ही कि ईश्वर अगर नहीं हुआ तो, इसलिए उनका ऐसा मानना है कि हो ही नहीं सकता कि ईश्वर ना हो। मैक्सिमम इस बारे में डर या डाउट के मारे ज्यादा सोचना ही नहीं चाहते। अब उसके उलट अप्रोक्सीमेटली 7% लोग, यानी अनुमानित 50 से 60 करोड़ लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो खुद को एथीस्ट मानते हैं, कहते कहलवाते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इन लोगों का मानना है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर सिर्फ एक धारणा है, कॉन्सेप्ट है, जिसके ऑफ कोर्स कई सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल बेनिफिट्स हैं, कुछ ना कुछ फायदा या आराम मिलता है। पर चूंकि गॉड का कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए एथीस्ट कहते हैं कि हम उसे नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम लाइफ को बिना ईश्वर पर डिपेंड किए जिएंगे, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। ये एक वैलिड बात है, सबको अपने हिसाब से सोचने और जीवन जीने का हक है। पर इन दोनों कैटेगरीज के अलावा एक और भी कैटेगरी है जिसको एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है, यानी वो लोग जो ना इधर हैं ना उधर, जो ना कहते हैं कि ईश्वर है और ना कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। ये लोग डर के मारे में ऐसा नहीं कहते, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका दृष्टिकोण है कि भाई, ये सच है कि ईश्वर होने का प्रूफ उन्हें नहीं मिला, साइंटिफिक हार्ड इररिफ्यूटेबल प्रूफ। पर उनका ये भी मानना है कि प्रूफ ना मिलना भी इस बात का प्रूफ नहीं है कि ईश्वर नहीं है। कुल मिलाकर ये कि दे आर नॉट श्योर, एंड सिंस दे आर नॉट श्योर, वो खुद को ना आस्तिक मानेंगे ना नास्तिक, ऐसा उनका कहना है। दे स्टे न्यूट्रल। ये एक्चुअली काफी बोल्ड स्टांस है, हिम्मत चाहिए ऐसा सोचने या बोलने के लिए। वरना ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऊपर ऊपर से या किसी सामाजिक, पारिवारिक या निजी कारण से आस्तिक तो हैं, पर उनका विश्वास बहुत हल्का या कमजोर होता है, और इस वजह से वो लाइफ में डरे डरे कमजोर रहते हैं। सो देर इज नो हार्म इन सेइंग और एडमिटिंग दैट यू आर नॉट श्योर। कच्चे आस्तिक होने से ईमानदार एग्नोस्टिक होना बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि इस ईमानदारी को ईश्वर अगर हुआ तो बहुत पसंद करेगा। इन तीन के अलावा भी कैटेगरीज हैं, इनफैक्ट उनको सब कैटेगरीज भी कहा जा सकता है। एक है डीज्म, यानी वो जो मानते हैं कि ईश्वर है तो है, उसी ने दुनिया बनाई, पर दुनिया बनाने के बाद वो दुनिया कैसे चलेगी इसमें वो इंटरफियर नहीं करता। एक और सब कैटेगरी है पैंथीज्म, यानी जो मानते हैं कि कुदरत ही ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है। और इसी सब कैटेगरी का, यानी पैंथीज्म का ही एक एडवांस्ड वर्जन है पेनेंथिज्म, यानी जो मानते हैं कि कुदरत ही ईश्वर है, पर ईश्वर उसके, यानी कुदरत के बाहर भी कुछ है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर इस कैटेगरी वाले भी कई लोग हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी भी है इन सब के अलावा, जिसको ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है,
ये टिपिकली वो लोग हैं जो किसी डिवाइन पावर या सोर्स को नहीं मानते। उनकी सिंपल फिलॉसफी है कि बाकी सारी बातें छोड़ो, मानवता, नैतिकता यानी एथिक्स और ह्यूमन वेलफेयर और लॉजिक पर फोकस करो। इसी कैटेगरी का एक ब्लंट स्वरूप भी है जिसको एपेथिज्म कहते हैं। यानी जो लोग ईश्वर है या नहीं है ना केवल इस डिस्कशन में कभी नहीं पढ़ते, बल्कि यहां तक ब्लंटली कहते मानते हैं कि उन्हें ईश्वर के टॉपिक में कोई खास दिलचस्पी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। एक दो और कैटेगरीज भी हैं, है ना सब इंटरेस्टिंग। ब्रॉडली स्पीकिंग 4 कैटेगरी ग्रुप्स हैं। पहले जो कहते हैं कि ईश्वर है, दूसरे जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तीसरे जो कहते हैं पता नहीं, और चौथे जो कहते हैं कि दे डोंट केयर। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि मैंने ये सब आपसे क्यों शेयर किया? व्हाट इज दैट विच आई वांट टू कन्वे? और इस सब का मोटिवेशन से क्या लिंक है? अगर आप समझ रहे हैं कि मैं बताऊंगा कि इनमें से कौन सा सही है और कौन गलत, तो भाई आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट दैट। फ्री विल है, जैसा जिसका कंफर्ट लेवल है बिलीव करे, जैसा किसी को सूट करे, आराम मिले, वैसा वो जाने करे। पर इस सब का मोटिवेशन से क्या लिंक है वो मैं डेफिनेटली शेयर कर सकता हूं, एंड दैट इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। अगर आप मानते हैं कि ईश्वर है तो भाई उस पर विश्वास करें। लाइफ में ज्यादा विचलित ना हो। ये कोई अच्छी बात नहीं होगी कि ईश्वर में आप माने भी और फिर भी घबराते रहें। लाइफ में कुछ भी अच्छा हो, अच्छा ना हो, मनपसंद ना हो, कड़वा हो, मीठा हो, जो भी हो, उसे ईश्वर की मर्जी माने अगर आप बिलीवर हैं। ऐसा ना करें कि जो पसंद आए वो ईश्वर का और जो ना पसंद आए उस पर कंप्लेंट शुरू, डाउट शुरू। अगर ईश्वर के कंसेप्ट से प्रेम है तो फिर दुख सुख में संभाव रहें, डगमगाएं नहीं, डोंट पैनिक, वाइब्रेट। अगर आप आस्तिक होते हुए भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे तो वो आस्तिक होना तो नहीं हुआ। और दूसरी तरफ अगर आप नास्तिक हैं, नॉन बिलीवर हैं, एथीस्ट हैं, तो फिर तो आपका अपसेट, दुखी, हताश होना बियॉन्ड अ पॉइंट, उसका कुछ मतलब ही नहीं। थोड़ा बहुत दुख होना, सेटबैक नेचुरल रिएक्शन है, पर क्योंकि आपके पास ईश्वर की मर्जी का रेफरेंस पॉइंट या ईश्वर के सपोर्ट की लग्जरी नहीं है एथीस्ट होने की वजह से, तो बेटर है कि आप खुद के एफर्ट्स और दुनिया की परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी के, अनसर्टेनिटी के फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करें। जो है उसे एक्सेप्ट करें, कॉज एंड इफेक्ट, और जो है सो है कि हकीकत, इसको कबूल करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। चोट लगे, फेल हो तो थोड़ा रो लेने के बाद उठें, कपड़े झाड़ें, खुद की मरहम पट्टी करें और आगे बढ़ें। नास्तिक होकर मजबूरी में ईश्वर को मम्मी की तरह आवाज ना लगाएं, अनलेस यू वांट टू शिफ्ट कैटेगरी। और अगर आप तीसरी कैटेगरी के हैं यानी एग्नोस्टिक, यानी आप ना बिलीवर हैं ना नॉन बिलीवर, तो फिर तो आपके लिए और भी स्लिपरी रास्ता है, क्योंकि ये दोनों पासपोर्ट आफ्टर ऑल आपने खुद ही सरेंडर किए थे। ऐसे में आपको एथीस्ट से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल, अंडरस्टैंडिंग, कूल और क्लियर रहना पड़ेगा। मजबूत आस्तिक और नास्तिक दोनों मजबूत रहते हैं, एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कंसिडरिंग जो वो हैं। पर एग्नोस्टिक चूंकि दोनों साइड हैं या दोनों साइड नहीं हैं, इस वजह से कंफ्यूजन की चक्की में बुरी तरह पिस सकते हैं। अपनी स्थिति के बारे में अवेयर होना ही एग्नोस्टिक्स को बचा सकता है। और अगर आप चौथी कैटेगरी के हैं कि यू डोंट केयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, फिर तो भाई यू शुड ऑल्सो नॉट केयर इफ गॉड डजंट केयर एज वेल। यू आर इन दैट केस टोटली ऑन योर ओन। पर चूंकि ऐसे लोगों को इस बारे में कोई गलत फहमी नहीं होती, उन्हें दर्द भी नहीं होता ज्यादा। वो खुद को खड्डों से निकलने की आदत रखते हैं, और यदि किसी वजह से ना निकल पाए या कुछ नुकसान हो जाए तो वो सीटी बजाते जिंदा दिल एटीट्यूड में जीते हैं। दे आर इमोशनली, साइकोलॉजिकली वेरी वेरी टफ। कुल मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जो भी हैं, जिस भी कैटेगरी के हैं, उस कैटेगरी में रहिए, उससे न्याय कीजिए। ईश्वर पर यकीन करते हैं तो पूरा कीजिए, और ईश्वर पर भरोसा नहीं करते तो खुद पर भरोसा पूरा रखिए। सरेंडर टू गॉड आफ्टर योर कर्मा, और टेक थिंग्स इन योर ओन हैंड्स एंड एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। या इधर हो जाइए या उधर, सड़क के बीच में खड़े रहेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।
even if you are an atheist or agnostic.